ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को और आगे बढ़ाया जाए। आज देखेंगे ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ये क्या था जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। हमने क्या देखा था कि भैया एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंपास को रखोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड में कंपास वहां पे हम कहां पे रखते थे, मतलब हमने एक्चुअल में क्या देखा है कि मैग्नेट के अराउंड आप रखोगे, ठीक है। जो बार मैग्नेट देखा था उसके, तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि हमको पता है कि मैग्नेट के आसपास क्या रहती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चलो तो अब देखा जाए कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो भी हम एक बार और सेटिस्फाई होना चाहते हैं। और ये ओर्स्टेड का ही नियम था जो कि 1820 में दिया गया था कि हाँ, मैग्नेट एक करंट कैरिंग वायर जो रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या राइज करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हुआ। ये सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है क्या? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कौन सी की है? ओपन की है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ये सर्किट में हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि ये कौन सी की है? क्लोज की है, ठीक है। इतना तो अपने को पता ही है, और इतना नहीं पता है तो बढ़िया से अभी बंद करो ये वीडियो और इलेक्ट्रिसिटी में जाके इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो देखो। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे करंट तो फ्लो हो नहीं रहा है, ठीक है। मतलब ये डिफ्लेक्शन क्या है? नल है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। क्यों? ये जो है ना, ये पॉइंट एन की तरफ बता रहा है ना। मतलब क्या इसका पॉइंट एन की तरफ बताने का? इसका मतलब ये हुआ। वैसे ये पॉइंट, ये यहाँ पे जीरो नहीं लिखा था, ये ऊपर आता पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। ये एन की तरफ बता रहा, मतलब क्या कि ये जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ में जनरली हमने देखा था कल की रुकता है। कौन? कंपास। कंपास कहाँ पे रुकता है? अगर फ्रीली सस्पेंडेड करवा दोगे आप, क्योंकि वो एक मैग्नेट है, और मैग्नेट हमेशा कहाँ रुकता है? जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ में। अगर फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे तो वो किधर रुकेगा? जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ में। तो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ में रुका है। बट यहां पे क्या हो रहा है? यहां हमने सर्किट कंप्लीट करा, करंट फ्लो करा, तो डिफ्लेक्शन शो हुआ। ये डिफ्लेक्शन किसके कारण हो रहा है? इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के कारण, क्योंकि ये बहुत पास में मैग्नेटिक फील्ड है। और ये क्या है? ये तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण ये ऐसा है, फ्रीली सस्पेंडेड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, क्योंकि जो निडिल रहती है ना, निडिल अंदर, ये वाली निडिल, ये फ्रीली सस्पेंडेड रहती है अंदर, ठीक है। तो ये किधर भी मोशन कर सकती है। तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग नॉर्थ साउथ, जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ में ये हैंग करती है, ठीक है। वहीं पे ये स्टेबल रहती है, ठीक है। और अगर इस केस में क्या है कि हमने दूसरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी, पर इस केस में हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये जो यहां पे जनरेट हो रही है ऐसी, ठीक है। इस तरीके से ये जनरेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण ये डिफ्लेक्शन आया इसमें। समझ में आ रही बात? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हुआ जनरल सा। अब इसका ये माथाफोड़ी कर क्यों रहे हैं, ये परेशानी क्यों कर रहे हैं हम? देखो, इन सब से हम क्या जनरेट करेंगे? एक मैकेनिकल फोर्स। क्या जनरेट करेंगे? मैकेनिकल फोर्स, जो कहां काम में आएगा? मोटर हुआ हमारा, मोटर हो गई आपकी, ठीक है। जनरेटर हो गया, ठीक है। ये बड़ी बड़ी जो चीजें बनती है ना, इनमें क्या लगता है? मैकेनिकल फोर्स लगता है। और मैकेनिकल फोर्स हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं कहां से? जो करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उससे, ठीक है। तो हम वो देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। बाकी इतना आपको समझ में आ गया। और ये ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था और 1820 में दिया गया था, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी थ्योरी तो आप लिख दोगे, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट शेप्स। मतलब क्या कि भैया अभी हमने देखा जैसे कि वो हमने क्या देखे थे कि वो स्ट्रेट वायर थे, ठीक है, ए बी, उसमें से करंट फ्लो करवाया तो हमने देखा कि यार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इससे हम सेटिस्फाई हो गए। अब हमको देखना है कि किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। पर हमने क्या करा, 3 पैटर्न उठाए हैं कि स्ट्रेट वायर में देखेंगे, ठीक है, सर्कुलर लूप में देखेंगे, ठीक है, और सोलेनॉइड में देखेंगे। ये क्या होते हैं? देखो, स्ट्रेट वायर तो समझ में आ रहा होगा, स्ट्रेट कंडक्टर सीधा, अभी जो देखा था हमने ये वाला पैटर्न, ठीक है। ये वाले पैटर्न में हम देखेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं? ये तो हम सेटिस्फाई होगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो है, पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर मोशन करती है, वो चीज देखेंगे। किस शेप में आती है विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर या वायर। चलिए बहुत बढ़िया। तो स्ट्रेट वायर का हमने देख लिया कि स्ट्रेट वायर में हम देखेंगे, ठीक है, देखेंगे अभी, ठीक है। ये सिर्फ हमने ये देखा था कि डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, पर कैसी है, क्या है, वो अब देखेंगे।
स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर के बाद सर्कुलर लूप, स्ट्रेट वायर जैसा है, जैसे ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये स्ट्रेट वायर है। अब इसको अब बेंड कर देते हो और सर्कल के शेप में अगर कर देते हो, ठीक है, बड़े वायर को, तो वो सर्कुलर लूप हो गया, ठीक है। अब सर्कुलर लूप जो हो गया है, ठीक है। अब वैसे वैसे क्या होती है, कॉइल्स होती है सर्कुलर लूप की। कॉइल्स मतलब जैसे हम एक तरीके से ये देख सकते हैं कि जैसे स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर से क्या बन जाएगा आपका सर्कुलर लूप बन जाएगा, ठीक है। सर्कुलर लूप को अगर एन टाइम कर दोगे आप तो क्या बन जाएगी, आपकी कॉइल बन जाएगी। और कॉइल को आप एन टाइम कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड बन जाएगा। मतलब समझ में आ गई पिक्चर कि सब एक ही चीज से बना हुआ है, वायर से ही बना हुआ है सब कुछ। स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के बाद सर्कुलर लूप ले लिया, सर्कुलर लूप के बाद हमने उसको एन टाइम्स कर दिया तो क्या बन गई, कॉइल बन गई। और कॉइल को बहुत लंबी कर दिया हमने तो क्या बन गया, हमारा सोलेनॉइड बन गया। तो हमको 3 चीजें देखना है, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर लूप और कॉइल अपना सोलेनॉइड। ये क्यों कर रहा है, क्यों देख रहा है, क्योंकि इन सब में क्या रहता है कि एक डेंसिटी अलग मिलती है। किसकी डेंसिटी, हमारे मैग्नेटिक फील्ड की। और हमको अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो आप, ठीक है। इसलिए हम देख रहे हैं हमको वो चीज को बढ़ाना है, उस हिसाब से हम इसमें एडजस्ट करेंगे। पहले अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि यार हो क्या रहा है ये, ठीक है, और कितना कितना बनाएगी और किस तरीके से क्या उसका मोशन होगा, किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। चलिए तो 1 बाय 1 देखते हैं इनको। सबसे पहले हम स्ट्रेट वायर को देख लेते हैं। ओके, सो चलिए देखो अब हम देख लेते हैं स्ट्रेट वायर पे देखते हैं सबसे पहले केस, ठीक है। ये शीट लगा दी, शीट मतलब क्या है कि आपको ये सर्कुलर अच्छे से दिख जाए। चलो क्या होता है, देखो ये है अपना कंडक्टर, ठीक है। ये कंडक्टर मतलब क्या, सर्किट अपना कंप्लीट है। ये बैटरी हुई आपकी, बैटरी से ये गया पॉजिटिव, ये और ये इसके नीचे से ये 3D इमेज बन रही है, ठीक है। ये 3D में है, इसलिए जो वायर है ये यहाँ से छेद से निकल के ये नीचे से आ गया, नीचे से हमको दिख रहा है। वैसे तो वायर पूरा है, कंटिन्यू है, ठीक है। और ये बोर्ड जो ये जो शीट है ना वो ऐसी रखी हुई है, और ये वायर के साथ पास हो रहा है, ये ऐसा वायर पास हो रहा है। समझ में आ रही बात, वायर ऐसा पास हो रहा है एक्चुअल में, और इसी शीट रखी हुई है। और हमको मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर मिलेगी, इसके ऊपर मिलेगी। किसके ऊपर, ये शीट के ऊपर मिलेगी, ठीक है। ये शीट के ऊपर, जो शीट ये दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये कहां मिलेगी हमको, ये शीट के ऊपर मिलेगी, ठीक है। मेरा हाथ जो है ये शीट है, ठीक है। चलिए तो बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया। तो अब हमारा करंट भी फ्लो हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज की है, क्या है यहाँ पे, क्लोज की है। चलिए तो अब करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, याद रखना, ठीक है, राइट हैंड से क्या करना है, जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उस डायरेक्शन में वायर को पकड़ना है। और जिस डायरेक्शन, मतलब पहली बात तो वायर को पकड़ना है, ठीक है, वायर को राइट हैंड से पकड़ना है, ठीक है, पकड़ लेंगे भैया। अब जैसे ये वायर है, ये क्या है, वायर है, ठीक है, इसको मैंने ये पकड़ लिया। अब क्या करना है कि जो अंगूठा रहेगा, पर ऐसे पकड़ना है कि जो अंगूठे की डायरेक्शन रहेगी वो करंट फ्लो की डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब ये करंट की डायरेक्शन कहां से जाती है, पॉजिटिव से होते हुए जाती है, पॉजिटिव से करंट निकलता है, पॉजिटिव से मतलब नीचे जा रहा है। मतलब अंगूठा कैसे रखेंगे, अंगूठा नीचे रखेंगे, और ये फिंगर्स को कैसे पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ते हैं हम, ऐसे कैसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं वायर को। और ये अंगूठे को बाकी किधर रखना है, जिधर करंट की डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन इधर है, और ऐसे मतलब क्या, जैसे वायर है, ये मेरी पेन जो है, ये जो अपना मार्कर है, ये जो वायर है, तो ये करंट नीचे फ्लो हो रहा है, ढक्कन की ओर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे पकड़ेंगे हम इसको। तो ऐसे पकड़ने में क्या दिख रहा है कि जिधर ये फिंगर्स जो है, फिंगर जैसे टर्न कर रही है ना, उसी डायरेक्शन में आपकी क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी। किधर रहेगी, जिधर आपकी फिंगर्स टर्न ले रही है। मतलब क्या कि ऐसी मतलब देख रहे हो, अंदर 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 अंदर, ठीक है। अंदर मतलब क्या, अंदर मतलब क्या, अंदर मतलब क्या, अंदर मतलब क्या, क्लॉकवाइज, किसी क्लॉकवाइज, समझ में आ गई बात, क्लॉकवाइज। तो ये हुई हमारी क्लॉकवाइज, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब हम अगर पता लगाना चाहें, ये पूरा बोर्ड पे रहेगी ऐसी, मतलब कुछ दूरी तक रहेगी जहां तक उसकी स्ट्रेंथ रहेगी। तो उसकी स्ट्रेंथ पे अगर हम इफेक्ट डालना चाहें, मान लो कि हमको इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स, इस पॉइंट पे हमको क्या पता लगाना है, इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता लगाना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लगाना है। तो ये बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, इसको स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये बी से उसको डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट फ्लो इन कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो करंट आप फ्लो करवा रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ अ पॉइंट। मतलब क्या, मतलब ये कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। मतलब ये x जितना पास रहता, मतलब x की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस कहां से, इस वायर के रिस्पेक्ट में,
कि कौन से जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उस पॉइंट अगर एक से यहाँ पे रहता, ठीक है, मतलब ये क्या हुआ कि वायर से पास में एज कंपेयर टू ये वाले पॉइंट, ठीक है, तो क्या होगा कि एक्स जो रहता है, एक्स की जो हमारी जो डिस्टेंस है किसके बीच में, वायर और एक्स पॉइंट के बीच में, तो ये पॉइंट और वायर के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मतलब जितना पास में पॉइंट उस पे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा, मतलब यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होती है। कहाँ पे, ये लूप के पास में। जैसे जैसे दूर जाते हैं तो ये दूरी बढ़ते जाती है, इनके बीच की, किनके बीच की, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ते जाती है। और यहाँ पे देख रहा है आपको डेंस दिख रहा है, डेंस, तो वो डेंस है, मतलब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगी। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब अगर हमको अफेक्ट करना है, मतलब और बढ़ाना, अगर मैग्नेटिक फील्ड उसका दूर तक ले जाना है और स्ट्रेंथ और बढ़ाना है, तो क्या कर देंगे, करंट को बढ़ा देंगे। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है हमारी कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस पे, करंट पे, और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पे, किसी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट रखा है, उस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो वो जितना दूर होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी उस पॉइंट पे। जितना पास होगा किसके, कंडक्टर के, किसके, कंडक्टर के, करंट कैरिंग कंडक्टर जो ए बी है उसके जितना पास होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बहुत प्यारी सी चीज थी। अब ओके, सो अभी हमने देख लिया ग्रास्प कैसे करते हैं, कैसे उसको वायर को पकड़ते हैं और कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मोशन होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो इसका मतलब क्या, बाकी ये दिया किसने होगा, ये तो हमने तो इन्वेंशन किया नहीं होगा, तो ये किसने दिया है, मैक्सवेल राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ये कौन सा रूल है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ये ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। हमने क्या बोला था, राइट हैंड लेना है, उसके बाद थंब की डायरेक्शन किधर रखना है, जिधर करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ग्रास्प कर लेना उस वायर को, और जिस तरफ मोशन करेगी आपकी उंगलियां उस तरफ आपका फील्ड की डायरेक्शन होगी, किसकी, मतलब ये अगर ऐसा हो रहा है मतलब क्या, क्लॉकवाइज, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं किसकी ओर, अपने कॉइल की ओर, कॉइल नहीं बोल सकते पर लूप की ओर। चलिए अब सर्कुलर लूप पे बात कर लिया जाए, सर्कुलर लूप पे, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो हमको पता ही है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, तो वो लगा देंगे हम। पहली बात तो सर्किट कंप्लीट है क्या, हाँ ठीक है, स्विच का इसमें लफड़ा नहीं दिया, डायरेक्ट या पॉजिटिव नेगेटिव करंट हमारा फ्लो होना शुरू हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये हमारा करंट फ्लो होते 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 इसमें आ गया। ये भी एक 3D एनिमेशन है, ठीक है, 3D। अब मैंने 2D पे बनाया इसलिए आपको लग रहा है ये कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड इन द सेंस मतलब कोई भी शीट है जो कि ऐसी उठी हुई है, ठीक है, ये ऐसी उठी हुई है, और ये ऐसा सर्कल है, सर्कल कैसा है, ये इस तरीके से है। चलिए तो ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमको फील्ड लाइन को अगर देखना है, उनके ऊपर इंस्पेक्शन करना है, तो उसके लिए एक शीट होना जरूरी है। तो क्या हो रहा है असल में देखते हैं। चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। ये आपका हुआ करंट, ये गया ये कार्डबोर्ड के नीचे से, ये ऐसा, ठीक है, तो ये इस तरीके से जा रहा, मतलब क्या, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किधर, ये हुआ, ये मतलब कैसे बनाएंगे हम फील्ड लाइन, इधर जा रही फील्ड लाइन, किसी जा रही, ऐसी जा रही, ऐसी, तो इस तरीके से मतलब इधर जा रही है, ये जा रही है, मतलब ये वाली जाएगी, ये वाली भी जाएगी। ये यहाँ तक का तो इसका ही है, ठीक है, कहाँ तक का, ये पॉइंट से ये वाले वायर का कहाँ तक है, यहाँ तक तो इसका ही है। और इसका अगर देखा जाए तो ये नीचे जा रहा करंट, नीचे पर किधर जाएगा, इधर मोशन ये इधर ही हो रही है अपनी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जाएगी, इधर ही जाएगी, इधर ही जाएगी, इधर ही जाएगी। और एक बात देखो कि एक चीज इसमें बहुत अच्छी हमको ये मिली है, और उस पर हमको ध्यान भी देना है कि ये सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन मतलब ये सब तो सेम डायरेक्शन में रहेगी और ये सब भी सेम डायरेक्शन में रहेगी, पर ये आपस में भी ये भी सेम डायरेक्शन है, मतलब जिधर ये सब जा रही है उधर ये सब जा रही है। समझ में आ रही बात, मतलब यहाँ पे जहां पे ये ओवरलैप की पोजीशन आएगी वहां पे ओवरलैप ही होगी। अगर मान लो कि अगर ये यहाँ पे दो लाइन बनी होगी, ठीक है, इसकी भी आई होगी स्ट्रेट लाइन और इसकी भी स्ट्रेट लाइन आई होगी। मान लो ये स्ट्रेट लाइन ऐसी रहती तो यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का लॉस हो जाता, लॉस, ठीक है। तो ये लॉस हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम जा रही है, जिसके कारण एड ऑन हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है और हमको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। मतलब बात समझ में आ गई है कि ये अच्छी बात है कि हमारा ये
मतलब एक ही डायरेक्शन में बनाती है, मतलब हमको फायदा ही होगा, ओवरलैप हो जाएगी और एड ऑन हो जाएगी कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ पे हमने किससे देखा, ये डायरेक्शन किससे पता लगी, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। चलिए तो अब आगे पे देख लेते हैं कि डिपेंडेंसी देख लेते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, अगर किसी भी पॉइंट पे देखें अगर तो हम, तो क्या हो रहा होगा, मतलब इसका अगर अंदर ही देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हर इसमें चलेगा क्योंकि करंट तो रहेगा ही, करंट जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है, करंट के फ्लो के कारण, ठीक है। तो करंट तो बढ़ाना ही पड़ेगा, करंट अगर बढ़ाया तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। और रेडियस यहां पे, वहां पे क्या था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स, ठीक है, वहां पे क्या था, डिस्टेंस था पॉइंट एक्स का, ठीक है। यहां पे क्या रहेगी, रेडियस, मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है यहां पे भी, पर ये जो रेडियस जितनी बड़ी रहेगी उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी। समझ में बात आ ही रही होगी कि अगर इसको हम जितना पास करेंगे, तो सबसे पहली बात तो हमने ये देख लिया कि ये एड ऑन हो रहे हैं, ठीक है, एड हो रहे हैं मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो टेंशन ही नहीं, इसको जितना ही पास कर दोगे ना तो एक के ऊपर एक ओवरलैप होते चली जाएगी और स्ट्रेंथ बढ़ते चले जाएगी। अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में होती कि यार ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ठीक है, तो तब हमको क्या चाहिए था कि रेडिएशन तब बढ़ाते। क्यों बढ़ाते, क्योंकि हम ये इनको कैंसिल करना नहीं चाहते थे आपस में, ठीक है, आपस में कैंसिल आउट होके हमारी मैग्नेटिक फील्ड की ओवरऑल जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहती है उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देता है। पर यहां पे वैसा हो नहीं रहा है। यहां पे बहुत अच्छी बात है ये कि ये एड ऑन हो रही है, तो जितना कम रेडियस रखोगे इस सर्कुलर लूप की, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ प्राप्त होगा, मिलेगा, ठीक है, प्रोड्यूस होगा। तो चलिए, जितना कम रेडियस उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। चलिए, तो बहुत बढ़िया ये चीज आपको समझ में। ओके, सो चलिए अब बात करते हैं क्लॉक फेस रूल की। क्लॉक फेस रूल क्या है, सबसे पहले देखो, ये सबको तो हटा दो, इसका ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। पहले सुनो कि ये क्या था, अभी हमने जस्ट पहले क्या देखा था, एक सर्कुलर लूप देखा था, कैसा था, इस तरीके से था सर्कुलर लूप, ऐसा, ठीक है, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। अब वहां पे क्या कर रहे हैं, हम करंट का फ्लो करवा रहे हैं। करंट का फ्लो कैसा हुआ, करंट की डायरेक्शन, देखो मेरी बात सुनो, ये हम पढ़ क्या रहे हैं, क्लॉक फेस रूल से हम दो चीजें पता लगाएंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसा आ गया भैया, क्यों नहीं आएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जनरेट हो रही है तो दो पॉइंट होंगे पूरे यूनिवर्स में, ऐसी कोई सा भी मैग्नेट नहीं है, परमानेंट हो टेम्पररी हो, कोई सा भी मैग्नेट नहीं है ऐसा जिसके दो पोल ना हो, नॉर्थ और साउथ, जिसके राम लखन नहीं हो, ऐसी मानिए, ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए आपको। चलिए, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये हुआ आपका सर्कुलर लूप, ठीक है। सर्कुलर लूप में आपने मान लो इधर से करंट फ्लो करवाया, किधर से फ्लो करवाया, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, करंट इधर से आया, ऐसा आया, करंट ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा, मतलब क्या, करंट की डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज है। आपके लिए कैसी है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है, ठीक। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा कि इस तरीके से इसको हमको याद रखना है, इस तरीके से हम एस बनाएंगे। एस मतलब क्या, साउथ पोल। साउथ पोल हमारा फॉर्म होगा कहां पे, जहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, किसकी, करंट की। अब ये इधर से फ्लो हुआ था करंट, अब हम इधर से फ्लो करवाते हैं, तो क्या यहां पे आपके लिए क्या बन रहा है, नॉर्थ, ये हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है क्या, हाँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है क्या, एंटी क्लॉकवाइज में क्या बन रहा है, ये नॉर्थ पोल बन रहा है। क्या बन रहा है, ये एन शेप दिख रहा है, एन शेप, ठीक है, ऐसा पूरा बन रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये यहां से ऐसा जा रहा है करंट, ऐसा जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो ये कौन सा पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज के केस में। तो ये दोनों चीजें याद रखना है। ये कौन सा है, क्लॉक फेस रूल है। कौन सा रूल है, क्लॉक फेस रूल, जिसमें हमको एक साउथ पोल मिलता है, एक नॉर्थ पोल मिलता है, ठीक है। और आगे हम देखेंगे अब कल। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे हम थर्ड केस देखेंगे सोलेनॉइड वाला, ठीक, और फिर हम और आगे बढ़ेंगे। सो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।